यहाँ पे एक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उससे जो आप कह रहे हैं ना, पुरानी टाइल जो लगी हुई है, ये 2009 में लगी थी। तो उसके बाद स्मार्ट सिटी का भी प्रोजेक्ट आया, तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत उन्होंने ये क्षेत्र को, ये जो रघुनाथ मंदिर से लेके मुबारक मंडी तक जो क्षेत्र है, वहाँ पे हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का एक उनका योजना थी, जो हमें सुना है। अब उसके अंतर्गत उन्होंने यहाँ पे हेरिटेज लुक की टाइल जो है, वो दूसरी टाइल नहीं लग रही, जो हमें जो कहा गया है, इसमें रेड स्टोन लगेगा जो फुटपाथ के ऊपर है। यहाँ जो पिंक स्टोन है उसकी जगह रेड स्टोन लगेगा। इतनी बात की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। लेकिन इसके अंतर्गत ये जो एक फर्स्ट फेज़ था और दूसरा फेज़ अभी शुरू हुआ है, उसके बाद तीसरा फेज़ भी आने वाला है। अब इसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं, हमारी रघुनाथ विहार एसोसिएशन है, उनके माध्यम से उनके साथ उनको कॉन्फिडेंस लेके स्मार्ट सिटी वालों ने ये काम शुरू किया है। मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी ही ये कार्य होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो व्यापारियों की एक दिक्कत आ रही है, आपने देखा होगा कि काफ़ी देर पहले यहाँ पे एक जो हॉस्पिटल बना था, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, उसके अंदर नाइट शिफ्ट में भी काम हुआ था, डबल शिफ्ट में काम हुए थे। तो अगर गवर्नमेंट चाहे या एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो इसको भी नाइट शिफ्ट में ख़त्म करके जल्दी से जल्दी इसको कार्य को पूरा किया जा सकता है। जब भी नवरात्रे भी आ रहे हैं और आपको पता है व्यापारी इस मामले में काफ़ी इच्छुक होता है कि नवरात्रे आ रहे हैं, आगे फेस्टिवल आ रहा है, उससे पहले ये कार्य हो जाए। लेकिन जिस तरह से धीमी रफ्तार से कार्य हो रहा है, हमें लगता है कि इसको काफ़ी समय लग जाएगा। तो लगता है कि अगर नाइट शिफ्ट में भी काम किया जाए और डे टाइम में भी काम किया जाए तो बहुत जल्दी काम ख़त्म हो सकता है। और इसके अंतर्गत तो इसके अतिरिक्त इस प्रोजेक्ट के और भी बड़े पहलू हैं जो शायद आपको नहीं पता, तो अगर वो बताएंगे तो उसके बारे में हम अपनी राय बता सकेंगे। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स हैं कि स्मार्ट सिटी के लिए तो काम काफ़ी देर से ये रुका हुआ था काम, किन्हीं वजह से, क्योंकि पहले तो अमरनाथ जी की यात्रा चल रही थी, तो वो एक एनुअल फीचर होता है जब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट होता है बाहर से, तो उस वक्त अगर बाज़ार को तोड़ देते तो वो सारा सिस्टम ख़राब हो जाना था। तो वो अब कंप्लीट हो गई, उसके बाद इन्होंने काम शुरू किया है। लेकिन उसमें ये है कि काम की जो रफ्तार है वो बड़ी ढीली है, वो इतनी पेस से काम नहीं हो रहा। हमारी पीछे एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी, हमने वहाँ पे भी ये चीज़ बोली थी कि काम तो आप शुरू कीजिए। एक तो आगे फेस्टिवल सीज़न शुरू हो रहा है, जो लोकल क्लाइंटल है इधर काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन उन्होंने कहा था कि काम जो है हम बड़ी जल्दी रफ्तार से करेंगे और छोटे छोटे पैच को हम पकड़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर आगे हम चलते जाएंगे। लेकिन आज मैं देख रहा था कि सुबह इनकी जो लेबर है वही 10:30 बजे यहाँ पे पहुँची है। तो आगे काम होते हैं तो लोग रात को भी काम करते हैं। हमने भी बाज़ार में पीछे ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट करवाया था, तो वो रात को भी लेबर लगी रहती थी। सुबह जब दुकानदार आते थे तो काम ऑलमोस्ट हो गया होता था एक एक दुकान के आगे। उसमें यह है कि बिज़नेस भी चलता रहा, क्योंकि ये बड़ा एक टूरिस्ट का अट्रैक्शन पॉइंट है रघुनाथ बाज़ार। तो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे और ये एक बड़ा रेवेन्यू यहाँ से गवर्नमेंट को मिलता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जिनको भी काम दिया हुआ है उसमें ये है कि उनको थोड़ी लेबर ज़्यादा लगानी पड़े, 2 शिफ्ट लगानी पड़े, रात को करना पड़े, दिन को करना पड़े, तो काम जल्दी से मुकम्मल हो। और दूसरा ये था कि इनको देखना चाहिए था कि जो काम की ज़रूरत नहीं है उसको चाहे वो नहीं करते, टाइम भी बच जाना था और पैसे भी बच जाने थे। जैसे अभी यहाँ पे फुटपाथ का काम चल रहा है, तो ये हमने फुटपाथ के जो था काम अभी 6-7 साल पहले ही ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के अंडर करवाया था। और ये राजस्थान से हमने ये जो स्टोन की टाइल्स मंगवाई थी, स्टोन की, वो इतनी स्ट्रेंथ वाली टाइल्स थी कि वो अगले 50 साल भी नहीं हिलना था उसने।
तो अभी ये उसको तोड़ दिया है, उसको तोड़ रहे हैं और उसको तोड़ने के बाद ये दूसरी टाइल्स लगाएंगे और उसके नीचे क्या है, ड्रेन्स हैं, उस टाइल के नीचे ड्रेन्स हैं। वो ऑलरेडी ड्रेन्स के ऊपर वो भी स्लैब भी पड़ी हुई है, लेकिन वो पुरानी वाली स्लैब को उतार रहे हैं, उसको स्लैब को तोड़ रहे हैं जो अभी 6-7 साल पहले ही गिरी है, और उसी तरह की फिर स्लैब नहीं डाल रहे हैं। तो वो एक तरह से नेशनल वेस्टेज वाली बात है, और एक टाइम भी सारा वो उसमें लग रहा है, और इतना ज़्यादा जो है काम भी लोगों का जो है वो ख़राब हो रहा है। दुकानें जो उनके आगे सारा मलबा पड़ा हुआ है। इधर तो इनको चाहिए था कि साथ साथ में मलबा उठाते जाएं ताकि काम तो चलता रहे, दुकानदार का काम तो चलता रहे। लेकिन आप देखो, आप बाहर की शॉट लो, आप सारा मलबा जो है आगे पड़ा हुआ है, कस्टमर के अंदर आने की कोई जगह नहीं है। तो एक काम अगर करना भी है, इसको एक सिस्टमाइज तरीके से कीजिए ताकि काम भी चलता रहे और ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये भी कंप्लीट होता रहे और वेस्टेज ना हो। यहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पैसे लगाओ, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे पैसे वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है। वही चीज़ नीचे से थोड़ा सा इन्होंने, हालांकि वो नीचे उसके जो ड्रेन थी उसमें ज़रा सी सिल्ट जमी हुई है, बस वही ज़रा सी सिल्ट निकाली है बाहर और उसमें नई स्लैब डाल दी, पुरानी वहाँ तोड़ दी है, नई स्लैब डाल दी। और पुरानी जो पत्थर वाली इतनी मोटी टाइल थी जो अभी 6-7 साल पहले हमने डलवाई थी, उसको तोड़ दिया है, उसके ऊपर ऑर्डिनरी टाइल ये लगा देंगे। ये काम इसमें चल रहा है।